नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे नए वीडियो के साथ। जेमिनी असेंडेंट के लिए, मिथुन लग्न के लिए नवंबर का महीना कैसा रहे। देखिए, शब्द इस्तेमाल किया लग्न असेंडेंट। आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें से पहली कुंडली पर लिखा होगा, देखिए लग्न कुंडली, और पहले घर में लिखा होगा 3। अगर पहले घर में 3 लिखा है तो तीसरी राशि है जो आपका लग्न है, तो मिथुन लग्न है, तो ये वीडियो देखिए। आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहां 3 लिखा होगा, तो इसका मतलब है आपका मिथुन राशि है। चंद्र से राशि डिनोमिनेट होता है, याद रखिएगा, लग्न नहीं। अगर आपका लग्न मिथुन है तो ये देखिएगा, इस महीने का मैंने जो हेडिंग लिखा है, ये लिखा है कि न्यू आइडिया और नेवर फॉरगेट टू लुक एट योर डेप्थ एंड एनिमी। पहली बात तो कोई ना कोई नई आइडिया निर्माण होगी आपके इस महीने में। इस महीने को मैंने, देखिए इस महीने में बुध एक बार बदली होता है। 2 नवंबर से 20 नवंबर तक तो बुध आपके एकदम फेवर में है, यानी कि आपके 5th हाउस में है। ये आपको नई आइडिया देगा। बच्चे के साथ का, संतान के साथ का जो क्रिएटिविटी है, संतान है, लव है, इस मामले में ये पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव आपको देगा। यानी कि मैं ऐसा देखता हूं, देखिए कि पहला जो 20 तारीख तक का समय है नवंबर का, ये आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन जैसे ही 21 तारीख आ जाएगा, 9 दिसंबर तक, आपको आपके दुश्मनों की चाल पर नजर रखनी पड़ेगी और कर्ज से हमेशा दूर रहो। देखिए, मैं मिथुन लग्न को हमेशा, या वृश्चिक राशि जहां भी है वहां प्रॉब्लम करता है। टोरस जहां भी है वहां अच्छा चीज साबित होता है, अच्छा चीज मिलता है। अभी आपके 12वें स्थान में राहु है, तो उसको अभी फॉरगेट करें इस वक्त, बट कर्ज से बचते रहो। यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम द डेप्थ एंड एनिमी। दुश्मन की चाल पर नजर रखिएगा। कहीं ना कहीं आपके किए हुए करतूत, देखिए अक्टूबर महीना और नवंबर महीना पूरा आपको डेफिनेटली आपकी जो अथॉरिटी है, सत्ता है, आप नौकरी करते हैं तो वहां भी अथॉरिटी और सत्ता बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा भी आपको लगेगा। लेकिन डिसएडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करिएगा। जो 2 नवंबर से 20 नवंबर में जो आइडिया आएगी, आपको इंटरप्रिटेशन, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सॉलिड है। ये ऑब्जर्वेशन करके देख लीजिएगा कि आपके शत्रु क्या चाल चल रहे हैं और उसको रिकॉग्नाइज करिएगा, नहीं तो आप बड़ी बड़ी मुसीबत में आएंगे। 20 नवंबर से स्टार्स कुछ हद तक सुधरेंगे भी। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन सीधा सीधा जाता हूं, उसके बाद बाकी की बात करता हूं। 31 अक्टूबर से, 30 नहीं 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। घर पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मजे में आप शांति से जी रहे हैं, आपको बड़ा आनंद मिल रहा है घर पे। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का जो टाइम है, मतलब नवंबर का फर्स्ट डे और अक्टूबर का लास्ट डे, यू विल बी फील हैप्पी एट होम। मन की शांति की बात है। 2 नवंबर से 3 नवंबर जो मैंने लिखा है, न्यू आइडिया, जो अगर आप क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए, तो 2 और 3 नवंबर बेस्ट रहेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो 2 और 3 नवंबर मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 4, 5, 6 नवंबर, देखिए जो ये कर्ज की बात मैंने किया है, यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम योर एनिमी। 2-3 का तो दिन था, वो आइडिया के लिए था, कुछ नई आइडिया के लिए था। ये 4, 5, 6 यू हैव टू बी केयरफुल फॉर हेल्थ। देखिए, मैंने टू बी केयरफुल लिखा है, इस डेट को आप कहीं प्रॉपर प्लेस पर लिख दो तो बेटर है। 4, 5 और 6 आपके हेल्थ के लिए इश्यू आ सकता है। दुश्मन कहीं ना कहीं, आपके जो एनिमी है, धीरे धीरे आपके अगेंस्ट में चाल चलना शुरू करेंगे। ये 21 तारीख को प्रकट होगा आपको। 4, 5, 6 को दुश्मनी मोलिएगा नहीं। मैं ज्यादातर, देखिए जेमिनीज को हमेशा बोलता हूँ कि कर्ज से भी दूर रहो, दुश्मनी से भी दूर रहो। अगर आप दुश्मनी भी करते रहेंगे, सबसे चारों तरफ फिरते रहेंगे, बस बोल बोल के दुश्मन खड़ा करेंगे। देखिए, बोलना जेमिनी की एक आर्ट है। जेमिनी के पास ऐसा आर्ट और किसी के पास नहीं है। अगर बोलने से आप दुश्मन खड़े करते हैं, ये आदत है अगर आपको, तो चुप रहने में मजा है, ऐसा मैं समझता हूँ आपके लिए भी और सभी के लिए भी। तो आपको चुप रहना चाहिए। अगर बोल के दुश्मन खड़े होते हैं, ऐसी जवान नहीं करिएगा। 7 और 8 नवंबर आप छा जाएंगे। मतलब अगर आप अविवाहित है तो हो सकता है घर पे मौका भी आएगा, क्योंकि गुरु धीरे धीरे आपके फेवर में आ रहा है। 7 और 8 तारीख आपके काम धंधे में भी आपको टेम्पररी बहुत बड़ा चांस भी मिलेगा। अगर कोई बहुत बड़ी मीटिंग, अगर आप बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ी मीटिंग करने की कोशिश करो। 7 और 8 तारीख बेस्ट रहेगा आपके लिए एवरीवेयर, सब जगह से। और बाद में आप थोड़े बहुत आध्यात्मिक होने लग जाएंगे। हो सकता है कि पब्लिक से जुड़े हुए हैं इंसान, आप अगर है पब्लिक जुड़ा हुआ, प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए पर्सन है, आपका बर्थ चार्ट इस टाइप का है, तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 7 और 8 नवंबर। 9 और 10 नवंबर देखिए स्ट्रेसफुल है। 9 और 10 ये आपको टेंशन देना शुरू करेगा। 9 और 10 नवंबर कोई ना कहीं आपको दुख होगा, ऐसा कुछ होगा
आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ का कहीं ना कोई कनेक्शन आपका 9 और 10 नवंबर को जागेगा। 11 तारीख से लेके 18 तारीख तक, 11 तारीख से लेके 16 तारीख तक, 11 से 16 तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। आपका काम धंधा आपको स्मूथन दिखाई देगा। 11 और 12 नवंबर पर्टिकुलरली आपके लिए कोई ट्रैवलिंग का टाइम होगा, 11 और 12 नवंबर, और ये लकी भी साबित होगा। 11 और 12 नवंबर के दिन आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ भी आप जुड़ने की कोशिश करेंगे। इट विल बी अ बेस्ट डे। आपके माइंड में कुछ ना कुछ रिलीजियस थॉट आना भी शुरू हो जाएंगे। जैसे ये वीडियोस देखते हैं उसके साथ आध्यात्मिक वीडियो भी देखना शुरू कर देंगे। 11 और 12 तारीख थोड़ा आध्यात्मिक रहेंगे। 13 और 14 तारीख काम धंधे के लिए बेस्ट है। इफ यू आर ए जॉबलेस और अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो 13 और 14 तारीख को वो डेट आप कंफर्म करने की कोशिश करो। अगर 13 और 14 को अगर वो लोग अप्रूवल देते हैं आपको, जो भी आपका रिक्रूटर है, जो भी आपका जहां मिलने जाना है किसी बड़े पार्टीज को, बड़े पर्सन को, तो ये 13 और 14 तारीख आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ती हुई भी आप देखेंगे। ये काम धंधे के लिए भी बेस्ट साबित होगा। 15 और 16 नवंबर के दिन आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। 15 और 16 तारीख आप कोई बहुत बड़ा सपना भी देखने लग जाएंगे। अभी देखिए 2 तारीख से 20 तारीख तक सितारे आपके अबाउट फेवर में है, क्योंकि बुध अभी तक ठीक पोजीशन में। मंगल के साथ संतान के साथ विवाद टालिएगा जरूर, बट ये दिन आपके लिए बेस्ट रहेगा 15 और 16 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने के लिए। 15 और 16, 17 और 18 इस महीने का सबसे टफ टाइम है। अगर आपको ये एक्सपेंसिव डे है, खर्च बहुत होगा और हो सकता है देखिए कोई आप किसी के वजह से आप ट्रैप में आ जाए। 17 और 18 तारीख नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा दिन नहीं रहेगा, या आप इसको टालिएगा हो सके तो। कोई हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो जाए तो भगवान की कृपा समझिएगा। अभी जिस दिन ये बैड डेज लिखा है मैंने, देखिए उस दिन जब भी आप जॉब के लिए निकलते हैं तो शिव मंदिर से होकर जाइएगा, या कोई गुरु का मंदिर हो, गुरु बहुत अच्छा हो रहा है आपका 20 नवंबर से, गुरु मंदिर से होकर जाइएगा। गुरु का स्टोन अगर आपके पास है तो 20 नवंबर के बाद धारण कर लीजिएगा गुरु का स्टोन। अभी इस महीने का सबसे टफ टाइम मैंने 17 और 18 नवंबर बताया। डिसीजन आएगा उसको पेंडिंग रख दो, कल पर डाल दो। कितना भी अच्छा डिसीजन आए इसको कल पर डाल देने में मजा है, एक्सपेंसिव है। कहीं भी अगर आप निकल रहे हैं तो लाइसेंस चेक कर लीजिएगा जेब में। ये 17 और 18 तारीख आपके लिए कहीं ना कहीं अचानक तकलीफ देने वाला सब्जेक्ट है वो। 17 और 18, 19 और 20 नवंबर, 19 और 20 नवंबर के दिन आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, क्योंकि अभी अब धीरे धीरे अभी आपको दिखाई देने लग जाएगा आप ट्रैक में आने वाले हैं। तो 19 और 20 के दिन आप डिसाइड करेंगे कि अभी फ्यूचर में कहाँ आप गलत हो रहे हैं। और ये 19 और 20 जो तारीख है ये आपके अपने लिए वापरने का तारीख है। मतलब उस दिन आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है। दिस इज द डे यू शुड स्पेंड विद योरसेल्फ। आप अपने साथ प्यार करिएगा ये दिन को। 19 और 20 अकेले रह सके तो रहिएगा। देखिए बहुत सारा, देखिए 17 और 18 तारीख ने आपको बहुत लोनली कर दिया है। उस लोनलीनेस में रहने की वजह से आप सोचने के हालात में आ गए हैं, नहीं तो पूरा दिन सोचते ही रहते हैं आप लोग। 21 और 22 तारीख हाथ में पैसे आने का योग है। 21 और 22 तारीख को अगर आपको आपका फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीन आप एंजॉय करेंगे। 21 और 22 को हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा, आप को खाना भी अच्छा मिलेगा दोस्तों के साथ, और ये पूरा परिवार का एकत्रित होना। 21 और 22 इन शॉर्ट, अगर किसी से अगर आप पैसा मांगते हो, देखिए आप जेमिनीज को मैं ज्यादातर बिजनेस के फील्ड में देखता हूँ, आपके पास एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने का दूसरे का, टेलीपैथी है आपके पास दूसरे के विचार रीड कर लेने का। मैं ज्यादातर बिजनेस में देखता हूँ, और ज्यादातर ये देखता हूँ जेमिनीज अगर गंदे लोगों के साथ उठता बैठता है, देखिए दुष्ट लोगों के साथ उठता बैठता है तो वो ट्रबल में आता है। ध्यान में रखो, आपको बैठना उठना अच्छे लोगों में, पॉजिटिव लोगों में, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर आपका बैठना उठना शराबियों के साथ है, गलत लोगों के साथ है, तो ये आपको 100% ट्रबल में डालेगा, क्योंकि आप तुरंत दूसरों की आदत को एक्सेप्ट करते हैं। बुद्ध माने दूसरों के साथ जैसा है ऐसा बन जाता है, तो ये आपके लिए बुराई की चीज है। 21 और 22 तारीख को किसी दोस्त को आजमाना है, किसी भी पर्सन को आजमाना चाहते हैं, अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई कामकाज है, तो ये दिन आपको पैसा का फ्लो होना चाहिए 21 और 22 तारीख को। 23 और 24 तारीख कहीं ना कहीं आप आपके काम धंधे में हिम्मत करने की कोशिश करेंगे, भाई बहन के साथ आपका रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, पड़ोसियों के साथ का रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे।
और ये दिन 23 और 24 काम धंधे के लिए कोई ना कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है, छोटा मोटा ट्रैवलिंग हो सकता है। 23 और 24 को काम धंधे में चैलेंजेस भी आएगी, लेकिन वो पार करने की आप कोशिश करेंगे। दुश्मनों ने अभी आपको पूरी तरह से घेरा होगा, 23 और 24 से आपके वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। 25 और 26 को आप घर पे बैठना पसंद करेंगे। 25 और 26 को आप घर पे बैठना पसंद करेंगे। उस दिन आप सोचेंगे कि टेक अ रेस्ट, घर पे आप आराम से बैठ के कहीं ना कहीं कुछ और सोचने लग जाएंगे। तो 25 और 26 यू विल फील हैप्पीनेस एट होम, घर पे बड़ा शांति का आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपने जो किए हैं करतूत वो सब अभी धीरे धीरे आपके सामने आने लग जाए, यानी कि आपको ये डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएगा। सो बेटर है 25-26 को आप घर पे ही रहें, कहीं भी रहेंगे आपको थोड़ा बहुत शांति का अनुभव तो होगा 25-26 को। 27 और 28 तारीख अगेन कोई नई आइडिया पर आप सोचना शुरू कर देंगे, उस झमेले में से निकलने के लिए जहां आप झमेले में फंसने वाले। 21 नवंबर से 9 दिसंबर तक वो झमेला आपके आजू बाजू रहेगा। 27 और 28 को द टाइम है ये आपके बच्चों के साथ स्पेयर करने के लिए। 27 और 28 का एडवांटेज लीजिएगा, नई आइडिया उसमें से निकलने का रास्ता वही नई आइडिया से ही मिलेगा आपको। और 29 तारीख और 30 तारीख ये आपको एकदम जो मैंने जो बोला है कि आपका डेप्ट और एनिमी आपको दरवाजे पर आकर घर के आपको परेशान कर देगा, वो ये तारीख है 29 और 30। 29 और 30 तारीख ये 1 दिसंबर तक आप ट्रैक में ही रहेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे, देखिए ये तारीखों को कहीं कैलेंडर पे मार्क कर दो। अगर मैंने जो बोला है, देखिए पॉजिटिव डेट्स काम नहीं करती, बहुत लोग लिख रहे हैं कमेंट्स में, मैं पढ़ता भी हूँ, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ते इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं। ये कमेंट्स में देखिए अगर जो पॉजिटिव है तो उस पर बहुत चीजें काम करती है। एक तो आपके बर्थ स्टार क्या बोल रहे हैं वो एक चीज है, ये डेफिनेटली ये तो काम करेगा ही, गोचर ट्रांजिट काम करेगा ही, लेकिन नेगेटिव होने के लिए ज्यादा लगता नहीं है। नेगेटिव बराबर फल दे देता है, क्योंकि नेगेटिव अगर महादशा आपके फेवर में नहीं है, आपके कामकाज देखिए, आप अगर गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, जेमिनी है, गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, आपका पूरा रास्ता बदल लेते हैं जीवन का। वी रिमेंबर दिस। और अभी देखिए जॉब के लिए दोस्त हु आर जॉबलेस, आई विल से 13 और 14 मैंने बताया, पहले भी बताया था, बेस्ट है। दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। बिजनेस को मैं आपको 20 नवंबर के बाद इसके लिए बोलता हूँ, गुरु अष्टम में, गुरु 20 नवंबर से आपके भाग्य में आ रहा है, संतान स्थान को भी देखेगा, आपके लग्न को भी देखेगा, यानी कि बिजनेस का देखिए 12वें स्थान का अभी भी राहु है। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाइएगा जब तक अप्रैल महीना पार नहीं होता। अप्रैल 2022 के बाद बहुत बड़े रिस्क पर आ जाइएगा, अभी रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि बार बार राहु चल रहा है। हो सकता है कोई ना कोई, अगर आप फॉरेन लैंड पे है तो डेफिनेटली कोई ना कोई लिव इन रिलेशनशिप वाला ऑफर भी आपको इस महीने के करीब, इस महीने में आ सकता है, क्योंकि शुक्र सप्तम में आ चुका है और बुध भी लव हाउस में है, तो ये ऐसा ऑफर भी आ सकता है। हेल्थ के लिए आपको मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला, जैसे 30, 35, 40 साल तक आदमी कुछ भी कर ले, जनरली बहुत बड़ा इश्यू नहीं आता, बट उम्र अगर 60 से 65 से आगे तो यू टू बी केयरफुल। 4, 5, 6, 29 और 30 नवंबर को आपको केयरफुल रहना है। 4, 5, 6, 29 और 30 को, 29 और 30 मैंने बैड डेज में भी मार्क किया है। झगड़ा, रोग, ऋण, शत्रु, इनसे केयरफुल रहिएगा। 29 और 30 ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए। 4, 5, 6 इतना स्ट्रेसफुल नहीं है, बट 29 और 30 ज्यादा स्ट्रेसफुल है। प्यार करने वाले लोगों के लिए 2nd and 3rd और 27 and 28 इज द बेस्ट। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई ऑफर किसी को रखना चाहते हैं, देखिए 7th हाउस से शुक्र जा रहा है, वो भी एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है आपके लिए। 7th हाउस का शुक्र मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी ठीक है। 12वां राहु है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा करता है। राहु बेडरूम में है, देखिए बेडरूम का राहु कोई नियम नहीं मानता, इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाना चाहिए, तो ये आपका राहु का नेगेटिविटी कुछ हद तक कम हो जाए। 4 नवंबर को अमावस है, उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा। स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा मानता हूं, अभी 20 नवंबर से एकदम गुड टाइम शुरू हुआ है। उल्टा ये महीना भी कुछ नई आइडिया से, देखिए 20 नवंबर तक नई आइडिया से देता रहेगा। अब जैसे 21 नवंबर आ गया तो आपको केयरफुल रहना है, किसी से भी आपके जो वाणी है उसका यूज करिएगा। वाणी और पानी दोनों भी बिगाड़ने का चीज ही नहीं है, आप उसका अगर कंट्रोल करते हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा मानता हूं अभी गुड टाइम अबाउट टू स्टार्ट है। जो लोग फॉरेन ट्राई करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। गुरु भाग्य में आ गया है, हायर एजुकेशन के हाउस में है, पंचम से पंचम है, यानी कि ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। प्यार करने वाले लोगों के लिए भी बेस्ट है,
2, 3, 27, 28 विल बी द बेस्ट। स्टूडेंट के लिए मैंने गुड टाइम बोला, मैरिज के लिए यस आई एम टेलिंग यू गुड टाइम। जो लड़कियां, देखिए मेल और फीमेल पर्टिकुलरली, अब ये जेमिनी है, ज्यादातर मैं मेल से देखता हूँ, फीमेल्स ऐसा नहीं कि फीमेल नहीं होते, फीमेल्स होते हैं लेकिन बहुत कम देखता हूँ मैं जेमिनीस को। और पर्टिकुलरली जेमिनी है, ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 12वें स्थान में वृषभ राशि, इसकी वजह से यानी कि थोड़ा बातें ज्यादा करता है, ज्यादा नजर में आता है तो लोग ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तो ये मिथुन लग्न है, थोड़ा फीमेल्स के लिए थोड़ा दोषित माना जाता है। और ये गुरु जो है आपके लग्न को देख रहा है, मतलब फीमेल है अगर आप, तो आपके विवाह के चांस ज्यादा बन रहे हैं, मेल से ज्यादा फीमेल है अगर आप, तो ये विवाह का अच्छा चांस बन रहा है। अभी देखिए इस महीने में मैंने बोला ऐसा, लक्ष्मी पूजा भी कर सकते हैं आप। 4 नवंबर को लक्ष्मी पूजन है, 4 नवंबर को। ये तुला राशि में सूर्य, तुला राशि में चंद्र है। तुला राशि में सूर्य और तुला राशि में चंद्र, तुला राशि व्यापार की राशि, तराजू है उसका निशान। तो आपका भी फायदा हो, उसका फायदा हो, दोनों का फायदा हो, ये सोचने वाला व्यापारी। तुला लग्न को भी देखेंगे तो ये क्वालिटीज आपको उसमें दिखाई देती है। तो तराजू एकदम बैलेंस रखने वाला तराजू। तो लक्ष्मी पूजन 4 नवंबर को व्यापारी करते हैं। इस दिन अगर आप पर्टिकुलरली, इसमें भी अगर आप स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश देखा जाएगा। स्थिर लग्न यानी कि देखिए मेष, इसमें आएगा वृषभ लग्न आएगा, सिंह लग्न आएगा, वृश्चिक लग्न आएगा और कुंभ लग्न है। ये 4 स्थिर लग्न है। इसमें का कोई मुहूर्त अपने को चॉइस करना पड़ता है। तो ये वृषभ लग्न का और वृषभ नवमांश को चॉइस किया जाता है। मैं इसको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। अगर आप कर्ज से परेशान है, याद रखिएगा इस महीने में 8 नवंबर और 23 नवंबर मैं ज्यादातर जेमिनीज को कर्ज से और झगड़े से परेशान देखता हूँ। दुश्मन आपके पीछे हमेशा बुरी तरह, देखिए खर्च में आप फंस जाते हैं, दुश्मनी में फंस जाते हैं। ऑलवेज बी ए स्वीट टंग, शुगरी रहे। अब कोई अगर इंसल्ट भी करता है, आप दुश्मन जितने बनाओगे जिंदगी में, वो सब आपकी टांग खींचेंगे आपकी जिंदगी में। 8 नवंबर को विनायक चतुर्थी यानी कि सूद पक्ष की चतुर्थी है। 23 नवंबर को अंगार की यानी कि ट्यूसडे है और वक्त पक्ष की चतुर्थी। इस दिन अगर आप गणेश का, भगवान श्री गणपति बप्पा का, गणेश जी का ये व्रत कर सकते हैं। आप कर्ज से परेशान है, रोग ऋण शत्रु से परेशान है, तो गणपति बप्पा का दर्शन करिएगा ये दिन 8 नवंबर और 23 नवंबर को। शाम को चंद्रोदय होने के बाद खाना खाइएगा। पूरे दिन चाय कॉफी जूस पी सकते हैं आप, रात को खाना खाइएगा। अभी ये देखिए ये प्रदोष का व्रत है, जो लोग प्रदोष करते हैं उनके लिए 2 नवंबर और 16 नवंबर को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। मैंने ये आपको नवंबर का, दिवाली का मैंने जो बताया लक्ष्मी पूजन, ये इस महीने में लक्ष्मी पूजन कभी करना है, कैसे करना है, मैं सिटी वाइज आपको डिटेल दूंगा। आप जहां भी रहते हैं वहां से नियर बाय सिटी में, आप जहां भी नियर बाय सिटी होगा उस वक्त करिएगा। इस महीने में एक बहुत अच्छी चीज है, 25 नवंबर को गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में है, मतलब जहां भी पुष्य नक्षत्र है वहां चंद्र कर्क राशि में होना ही चाहिए, तभी पुष्य नक्षत्र आता है। अरे जैसे चंद्र पुष्य नक्षत्र का है, ऐसे सब ग्रह भी कोई कोई नक्षत्र में, कोई ना कोई नक्षत्र में ग्रह, जो कैलकुलेशन है 27 नक्षत्र किस उसको बांट दिया गया है पूरा 12 राशि के अंदर। तो ये गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का एक ही मतलब है, पुष्य नक्षत्र है ये शनि, इसका लॉर्ड शनि है, मतलब ये लंबे टाइम तक खींच सकता है या लंबे टाइम तक, जैसे पुष्य नक्षत्र का जो शेप है वो गाय के आंचल के समान शेप है, इस तरह का शेप है। अगर स्टार को आप ठीक तरह से डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह का डिजाइन बनता है। ये पालता है, पुष्य मने पालना, पोषना, पुष्य मने। और गुरुवार को अगर आप कोई पीले कलर का चीज लेते हैं, जैसे हम लोग गोल्ड खरीदने का सजेशन देते हैं, आप सिल्वर भी खरीद सकते हैं, आप कार भी खरीद सकते हैं, बहुत लंबे समय तक आपको बेचने की नौबत ना है। देखिए हम इंडियन लोग हैं जो गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं शुभ टाइम में, जब हमारा पॉजिटिव टाइम हो तो हम बोलते हैं गोल्डन टाइम। ये गोल्डन टाइम मतलब गोल्ड खरीदने वाला ही टाइम की बात है, एक बहुत चमकने वाला टाइम को। और सोने के प्रति इंडियन लोगों का क्रेज बहुत है। जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो ये गोल्ड बेचने की नौबत ना आए, ये एस्ट्रोलॉजी बताता है। अगर आप पुष्य नक्षत्र में गोल्ड खरीदते हैं 25 नवंबर को शाम को 7 बजे के पहले, 18:50 के पहले खरीद लीजिएगा। गोल्ड खरीदेंगे, आप सिल्वर खरीद सकते हैं, यथाशक्ति गोल्ड खरीदो, सिल्वर खरीदो, आप व्हीकल भी ले लो, बहुत लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं। ये पुष्य नक्षत्र को हमेशा विवाह में या दीक्षा समारोह, दीक्षा की तारीखों में ये पुष्य नक्षत्र को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है और चंद्र का घर है, तो ये विषयोग होता है शनि चंद्र का। इसके लिए इसको पुष्य नक्षत्र को विवाह में और यहाँ टाल दिया जाता है।
पुष्य नक्षत्र का पर्टिकुलरली ये इस दिन का 25 नवंबर का आप अगर गोल्ड खरीदेंगे तो बहुत समय तक बेचना नहीं पड़ेगा। इस बात का ज्योतिष शास्त्र गारंटी देता है। अभी देखिए ये गज केसरी योग की तारीख है और ये कोई भी तारीख में, ये देखिए ये 5 तारीख इधर है आपका बैड डेज में, तो ये गज केसरी योग आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। 12, 19 और 26 ये तीनों तीन गज केसरी योग आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मकर और कुंभ में तो यहाँ भी एज इट इज है। 5 तारीख को, 12 तारीख को, 19 और 26 तारीख को गज केसरी योग बना है। इसका एडवांटेज लीजिएगा। देखिए सूर्य नीच राशि का संतान स्थान है, संतान से विवाद टालिएगा। जनरली यू आर अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। अभी देखिए कई आइडिया से आप टैकल भी कर पाएंगे। मैंने क्या बोला था कि आप नई आइडिया बच्चों के साथ स्पेयर करने का टाइम, और नीच राशि का सूर्य है तो बच्चों से उसका सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर भी मेंटेन करें। उसको कहीं भी आप देखिए आजकल के बच्चे जो है, आजकल का जो जनरेशन, आप 4 लोगों के बीच में अगर उसको एडवाइस करेंगे दे विल नॉट एक्सेप्ट योर एडवाइस। वो कोई भी आपकी एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके संतान स्थान में सूर्य, ये बच्चों के साथ विवाद को टालिएगा। सूर्य 6वें स्थान में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मंगल अभी आपके पंचम स्थान में जल्दी जल्दी अमीर बनने के सपने दिखा सकता है, शेयर बाजार में जाने की तरफ आपको लेके जा सकता है। 12वां राहु है, देखिए दूसरे के भरोसे पे बैठ जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। अभी नवंबर से अगर आपके देखिए बच्चे अगर बड़े समझो 27-28 साल के, उनके कैरियर के लिए आप बहुत चिंतित हैं, कोई भी उम्र हो बच्चों की, ये नवंबर से आपके बच्चे मैच्योर होते हुए दिखाई देने लग जाएंगे और उनको सक्सेस भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपको वो दिखाई देगा कि मेरे बच्चे अभी सक्सेस हो रहे हैं। और आपके अगर जो बच्चों के बच्चे अगर समझो उम्र और ज्यादा है, ग्रैंड चिल्ड्रन भी आपके अगर सक्सेस की कगार पे खड़े, तो ये जो टाइम है नवंबर से अप्रैल तक का, ये उनके लिए बहुत गोल्डन टाइम साबित होगा। शुक्र आपके सप्तम स्थान में ऐसे और 12वां राहु है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना भी ये महीना आपको दिखा रहा है। ये शुक्र की मेहरबानी, सप्तम नारी दोषित बनाता है। और 12वां राहु जो नियम नहीं मानता बेडरूम के, फॉरेन लैंड पे, वो ऐसे बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि 12वें राहु में वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाते हैं या शुरू हो जाते हैं वो काम। अभी शनि है आपके अष्टम स्थान में। देखिए अष्टम का शनि है आपके बहुत लॉन्ग टर्म का डिसीज दे सकता है। अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2022 तक शनि अष्टम स्थान से जा रहा है, यानी कि ये जो धीरे धीरे जो बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या शुगर है, जो भी ये जो लॉन्ग टर्म जो बीमारी धीरे धीरे वो आपके बीमारी का वो होता रहेगा। और इसके लिए केयरफुल रहिएगा। यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में जाए तो अच्छा है। मैंने आपको यही बोला था कि इस महीने के लिए वापस एक बार बोल देता हूँ कि अपने दुश्मनों की चाल पर नजर रखिएगा। 21 नवंबर से 9 दिसंबर में, नहीं तो आपके साइज की कवर खोद देंगे वो लोग। ये आखिरी बात बोल रहा हूँ। कर्ज लिया होगा तो घर पे आ जाएंगे वो पैसा वसूल करने के लिए। 12वां राहु है, आप कहीं ना कहीं फंसे पड़े उसकी वजह से। अगर गुरु का स्टोन अगर आपके पास है तो देखिए वो गुरु का स्टोन लेके धारण कर लीजिएगा, गले में पहनिएगा, हाथ में जेब में रखिएगा, हाथ में पहनिएगा। गुरु आपको बचा सकता है इस अप्रैल से लेके, नवंबर से लेके अप्रैल तक। नवंबर 2020 से गुरु कृपा, गुरु मंदिर अगर है आपके घर के पास तो रेगुलर विजिट करिएगा। अप्रैल 2022 तक बहुत सारा लाभ आपको आपके दामन में ये गिरा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।